हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो कैसा रहा आपका पिछला वीडियो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब बेसिकली ये दोनों का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि बहुत सारे सेक्शंस जो कि दोनों में है और दोनों को कंपैरेटिवली हमें स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए, हम आज जो टॉपिक ले आए हैं इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड में, उसमें है सेटअप ऑफ लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। तो सेटअप कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं, उसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ये होगा कि लॉस के बारे में हम लोग क्या समझते हैं और लॉस क्लेम करने से पहले या लॉस के पहले हमें क्या समझना जरूरी है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स में, इनकम आईटी एक्ट में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि टोटल 5 हेड होते हैं, 5 हेड्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या बताता है कि कौन कौन से हेड से इनकम जनरेट हो रहा है। क्लियर। तो ये 5 हेड्स में सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि सबसे पहले सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस या बिजनेस इनकम कह सकते हैं, ठीक है। चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्सेज, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड है जिसके अंतर्गत इनकम को हम आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज करके इसमें डालते हैं। तो जैसा कि नेम से पता चलता है कि कोई भी इनकम जो सैलरी के फॉर्मेट में आ रहा होता है उसे हम सैलरी के हेड में डालेंगे। कोई भी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट होता है, जैसे रेंट के तौर पे रेंटल इनकम जो होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है। जब हम कोई बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कैरी आउट जो करते हैं हम लोग, उसका इनकम हम लोग बिजनेस इनकम में डालते हैं, राइट। इसी बिजनेस इनकम में प्रोफेशन को भी ऐड कर लीजिए, प्रोफेशनल इनकम। तो जो भी प्रोफेशन होता है, मतलब प्रोफेशन क्या होता है कि स्किल बेस्ड बिजनेस है, मतलब जैसे डॉक्टर हुए, एडवोकेट हुए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, ये सब जो अपने प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत काम करते हैं, वो जो कैरी आउट करते हैं, उससे रिलेटेड जो इनकम जनरेट होता है वो बेसिकली प्रोफेशनल इनकम में आता है। और वो बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम का एक ही हेड दिया गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्लैश प्रोफेशन, करेक्ट। नेक्स्ट जो है कैपिटल है गेन है। कैपिटल गेन क्या होता है, बेसिकली जो कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एसेट जिसमें एक लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, सेल करने के बाद एक लमसम प्रॉफिट और लॉस जनरेट हो सकता है ना। तो कोई भी एसेट में जब भी हम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको सेल करने के बाद जो लॉस और प्रॉफिट गेन होता है, मतलब जो लॉस और गेन जनरेट होता है, उसको इस कैपिटल गेन के अंतर्गत लाते हैं, जिसका 2 हेड होता है, इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म बेसिकली क्या होता है, जो कम पीरियड के लिए होता है, उसको उसके सेल करने के बाद जो इनकम जनरेट होता है उसे गेन कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वही लॉन्गर टर्म के लिए जो 1 ईयर से ऊपर होता है या 3 ईयर्स का क्राइटेरिया जो होता है, उसके बाद के सेल करने के बाद उसी एसेट पे उसी इनकम को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं या लॉस कहते हैं। लास्ट है अदर सोर्सेज। इसका डिफिनेशनल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि लिखा हुआ है डिफिनेशन के तौर पे कि अदर सोर्सेज इनकम मतलब एनी इनकम या एनी सोर्स ऑफ इनकम विच डज नॉट फॉल इन एवर 4 कैटेगरीज, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। मतलब ऐसा इनकम जिसे आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से हम इसको अदर सोर्सेज में डालें, तो आपको एक ही चीज आइडेंटिफाई करना होगा, और वो ये कि क्या ये सैलरी इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है या बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम है
या कैपिटल गेन से है। अगर ये चारों में फिट नहीं बैठता है तो लास्ट में पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर। अब नेचुरल है कि जब भी इसमें हेड कोई भी चीज क्रिएट होता है तो अगर यहाँ पे गेन है तो लॉस भी जनरेट हो सकता है, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब गेन होता है तो लॉस भी होता है, तो लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स में या अकाउंट्स में। तो हम अकाउंट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे इनकम की बात करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन की बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी लॉस होता है तो उस लॉस को एडजस्ट करने का प्रोविजन दिया गया है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी दिया गया था, और 2025 का एक्ट जो है उसमें भी दिया गया है। करेक्ट। दूसरी बात है कि जब भी कोई लॉस अगर उस को एडजस्ट करने का कोई प्रोविजन के अंतर्गत एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस लॉस को हम फ्यूचर ईयर में ले जाते हैं, जिसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। मतलब प्रेजेंट या करंट ईयर के जो लॉस को आप करंट ईयर में कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लॉस को हम फ्यूचर ईयर में, सक्सीडिंग ईयर्स में ले जाते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली करंट ईयर के लॉस को दो तरीके से सेट ऑफ किया जा सकता है, या तो करंट ईयर में सेट ऑफ कीजिए या कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर ईयर में सेट ऑफ कीजिए। क्लियर। तो सेट ऑफ का अब ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ लॉस सेट ऑफ जो होता है वो दो ही तरीके से होता है, या तो करंट ईयर में या फ्यूचर ईयर में। करंट ईयर में है तो करंट ईयर सेट ऑफ है ना, सेट ऑफ, और फ्यूचर ईयर में है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर। यही स्ट्रेटजी होती है। अब है कि जब लॉस को हम क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रायर कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्रायर कंडीशन के तौर पे होता है कि हमें लॉस, सिंपल सा चीज है, एक लेमैन की तरह सोचिए कि लॉस को आप क्लेम करना चाहते हैं। मतलब लॉस, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कि आप पेरेंट्स के बीच में अपनी बात को रखना चाहते हैं। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपये दिया या 1000 रुपये दिया खर्चा करने के लिए। वो खर्चा के बारे में आप जब तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, कैसे आपके पेरेंट्स समझेंगे कि वो खर्चा जेन्युइन था या नहीं था, क्या वो खर्चा एक्सेस था या लेस था, क्या आपके पास वो बचा या नहीं बचा। क्योंकि पेरेंट्स के एजम्पशन के अंतर्गत ये रहेगा कि आपको 1000 रुपये दिया गया है। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि 1000 में हमने कितना खर्चा किया, या खर्चा किया तो कितना किया, कितना बचा, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ कर्जे में चले गए तो 1000 रुपया के बजाय हमने 1100 रुपया खर्चा किया। तो पेरेंट्स को जो बताने की बात होती है ना, उसी को कहते हैं रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिटर्न फाइल करना सबसे पहला स्टेप है। अगर लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना है ना, बहुत जरूरी है। पहली बात, तभी आप अपने इनकम या लॉस दोनों में से किसी को डिक्लेयर करके बता सकते हैं। राइट। दूसरी बात है कि अगर लॉस है तो लॉस जो है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल जो है वो ड्यू डेट में होना चाहिए। ड्यू डेट जो प्रेस्क्राइब डेट है, जैसे 31 जुलाई होता है, अक्टूबर होता है, उस ड्यू डेट के अंतर्गत, मतलब उसके पहले या उस डेट तक ही रिटर्न फाइल करते हैं। देन एंड देन ओनली योर लॉस विल बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, खास करके कैरी फॉरवर्ड के लिए। करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लॉस के सेटअप के रेस्पेक्ट में दो चीज का ध्यान रखना हो, तो रिटर्न फाइल करना होता है, और रिटर्न फाइल जो आप कर रहे हैं वो भी ड्यू डेट के पहले फाइल करना है या ड्यू डेट तक फाइल करना है। रिलेटेड या लेट रिटर्न की बात आएगी तब फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो आप क्लेम कर रहे होते हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है, आपको पहले बेसिक चीज में बता रहा हूं, तब फिर हम सेक्शन पे जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ जो होता है, सेट ऑफ ऑफ लॉस। सेट ऑफ ऑफ लॉस जो है दो तरीके से किया जा सकता है करंट ईयर में, ध्यान रखिएगा।
हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ लॉस दो जगह पे 2 साल में करते हैं, या तो करंट ईयर या फ्यूचर ईयर में। तो हम जब करंट ईयर में करते हैं तो उस सेट ऑफ लॉस की बात में हम सबसे पहले पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है इंटर हेड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज होगा कि सर इंट्रा हेड किसको बोलते हैं या इंटर हेड क्या किसको बोलते हैं। इंट्रा हेड मतलब होता है विद इन सेम सोर्स ऑफ इनकम, विद इन सेम हेड, बेसिकली विद इन सेम हेड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एसपीएल है, तो हम अगर लॉस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कोई और हाउस प्रॉपर्टी लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी ए है जिससे 100 रुपया का लॉस है एल, उसके बाद प्रॉपर्टी बी है जिसमें 50 रुपया का प्लस है, मतलब इनकम है। तो हम सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो इनकम होते हैं उसमें एडजस्ट करेंगे। तो एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से एडजस्ट करेंगे। तो दिस इज द एडजस्टमेंट विद इन द हेड। सो इंट्रा हेड मतलब क्या हो गया, विद इन सेम हेड। उसी तरह से बिजनेस है। अब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग तरीके के दो बिजनेस करते हैं, तीन बिजनेस करते हैं, है ना। तो उन बिजनेस में अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन भी करते हैं। तो बिजनेस हेड की बात आएगी तो बिजनेस हेड के अंतर्गत जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपस में एडजस्ट करने के प्रोविजन को ही इंट्रा हेड कहते हैं, है ना। कोई ऐसा आदमी है जो कैंडल का बिजनेस कर रहा होता है, कोई ऐसा है जो परफ्यूम का भी बिजनेस कर रहा होता है। तो कैंडल का जो लॉस है वो परफ्यूम के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, या प्रॉफिट का या परफ्यूम का जो लॉस है वो कैंडल के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि ये इंट्रा हेड के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या होता है इंटर हेड। इंटर हेड मतलब होता है जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि 5 हेड है हमारा, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस इनकम है, अदर्स होते हैं। इन 5 हेड में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का जो प्रोविजन होता है उसी को हम इंटर हेड लॉस एडजस्टमेंट कहते हैं, इंटर हेड लॉस एडजस्टमेंट। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट नहीं था, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है, या सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं, या कैपिटल गेन से एडजस्ट करते हैं। किससे करना है ये इस रूल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको समझाने के लिए कि एक लॉस किसी दूसरे हेड के इनकम के साथ जो हम एडजस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं इंटर हेड लॉस एडजस्टमेंट या सेट ऑफ। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया कि सेट ऑफ लॉस मतलब लॉस सेट ऑफ करने का प्रोविजन में क्या क्या प्रायर कंडीशन ध्यान रखना होता है। तीसरी बात एक चीज होता है कि लॉस सेट ऑफ करने के दरमियान कुछ एक्सेप्शंस दिए जाते हैं। एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन के अंतर्गत, मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं कि कौन सा सेक्शन में क्या दिया गया है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इंस्टिल करना चाहता हूं आपके, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं जो किसी के साथ एडजस्ट करने का प्रोविजन नहीं दिया गया, किसी के साथ एडजस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को भी पता होगा, जैसे हॉर्स रेसिंग है ना, कार्ड गैम्बलिंग है, लॉटरी है, ये सब में अगर आप इन्वॉल्व हैं या आपने कोई गेन किया है या कोई भी लॉस है, तो इसका लॉस या इसका गेन किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, मतलब सेट ऑफ विल नॉट बी अलाउड। अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है या लॉस है और आप चाहेंगे कि कोई गैम्बलिंग से, लॉटरी से, रेसिंग, हॉर्स रेसिंग से आपका कोई इनकम आया उसके साथ एडजस्ट कर लें, तो ये प्रोविजन नहीं दिया गया। क्लियर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेशल बिजनेस या स्पेसिफाइड बिजनेस के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ लॉस इन विथ इंटर हेड इज नॉट अलाउड। क्लियर। तो ये प्रिकॉशन था। आई होप कि आपको सेटअप ऑफ लॉस का एक बेसिक आइडिया मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटर हेड में क्या प्रोविजन दिया गया है, इंट्रा हेड में क्या प्रोविजन दिया गया है, ताकि आप उस चीज को प्रॉपरली समझ सकें। सो स्टे ट्यून टू एकोलॉज चैनल।
एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता रहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के बीच में या कलीग के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये जो चैनल है आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी लेकर आता रहे। थैंक यू।